मैं पिछले 4 वर्ष से विभाग के पीछे पड़ा हूं कि हर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पास स्मार्टफोन होना चाहिए। वे जो मेहनत करती हैं वे रियल टाइम डाटा समय पे हमें नहीं मिल पाता है और समय पे डाटा अपलोड न होने के नाते हमारी रैंकिंग कम रहती है। इसलिए आवश्यक है कि स्मार्टफोन देना और स्मार्टफोन में उन्हें पारंगत करना, उसका प्रशिक्षण देना। और आज मुझे प्रसन्नता है कि स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम भी लखनऊ में भी मैंने संपन्न किया है। हर जनपद में यह कार्यक्रम इसके उपरांत वहां पे आयोजित होना है। इसके लिए मैं आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को, सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही आज यहां पे आंगनबाड़ी केंद्र भवन के नवीन डिजाइन का भी विमोचन हुआ है। देखिए, आपकी भूमिका कितनी बड़ी और बढ़ने वाली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों के लिए भी आंगनबाड़ी केंद्र में ही प्री प्राइमरी स्कूल का संचालन होना है और इसके लिए उस प्रकार की सुविधा देने की कार्रवाई के लिए आज उसके डिजाइन का भी और कुछ के शिलान्यास के कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले 27,000 ऐसे केंद्र आंगनबाड़ी के लिए जो पहले बेसिक शिक्षा एजुकेशन में चलते थे, आज उनके लिए 200 केंद्र बनने के कारण वे भी आंगनबाड़ी को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यानी आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी उस बच्चे को बचपन से लेकर के 6ठी क्लास यानी 6 वर्ष की उम्र तक एक केंद्र के रूप में विकसित करने की भूमिका, और इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने हर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायिका को उनकी भूमिका को देखते हुए आपको उपाधि दी है कि यशोदा मैया ने जो भूमिका का निर्वहन कृष्ण कन्हैया के लिए की थी, वही भूमिका आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है और उस सम्मान की गरिमा की रक्षा करना, उसके अनुरूप देश के भविष्य को गढ़ना, उसको तराशना, आगे बढ़ाना, उसकी नींव को मजबूत करना, ये महती जिम्मेदारी आपके ऊपर। और इसके लिए आज उसके डिजाइन का विमोचन करने के साथ ही आज यहां पे 702 आंगनबाड़ी केंद्रों और 71 बाल विकास परियोजना के कार्यालयों के लिए भी शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। इसके अलावा 2468 आंगनबाड़ी केंद्रों और 69 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का लोकार्पण का भी कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। यानी इतने ज्यादा कार्यक्रमों के साथ आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि मुझे अभी यहां मंच पर आंगनबाड़ी केंद्रों में उपयोग होने वाले उन सभी सहायक उपकरणों का, जिसमें स्टेडियोमीटर है, इन्फेंटोमीटर है, मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल का है, नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है और साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन वितरण, ये सभी कार्यक्रम आज यहां पे एक साथ संपन्न हो रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं महिला और बाल विकास विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह भारत के भविष्य को संवारने का प्रधानमंत्री जी के विजन पर एक चलाया जाने वाला एक अभियान है।
अगर नवजात शिशु सुपोषित है और मां स्वस्थ है तो मान करके चलिए भारत का भविष्य सशक्त है। और इसी के लिए पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और उस कदम के सारथी हैं आप। जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, ये सभी उसको जमीनी धरातल पर उतारने वाले महत्वपूर्ण सारथी के रूप में उस भूमिका का निर्वहन कर रही हैं, जो यशोदा मैया की भूमिका के साथ तो काम कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ बीमारी रूपी या कुपोषण रूपी जो दुश्मन है उससे लड़ने के लिए भी एक सारथी की भूमिका का भी निर्वहन कर रही है। और इसीलिए मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि आपके कारण परिणाम भी सामने आए हैं। परिणाम हमारे सामने हैं। आज हमने यहां पे जो नवीन भवन के डिजाइन का विमोचन किया, इसमें 137 करोड़ रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होना है। बाल विकास परियोजना के कार्यालयों के भवन का शिलान्यास भी इसके माध्यम से किया गया है, उसका निर्माण होना है। और 313 करोड़ रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल विकास कार्यालयों का जो निर्माण अब तक हो चुका है उसका भी आज उद्घाटन का कार्यक्रम एक साथ यहीं से पूरे प्रदेश भर के संपन्न हुए हैं, जिसके बारे में मैंने आपके सामने पहले ही यहां पर कहा है। यह अभियान सुपोषित भारत के लिए, साक्षर भारत के लिए और सशक्त भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। मैंने कहा ना कि सशक्त सुपोषित बच्चा होगा और स्वस्थ मां होगी तो साक्षर भारत भी होगा और सशक्त भारत होने से कोई रोक नहीं सकता।